हेलो बच्चों, मैं जेईई मेन और एडवांस के लिए स्पेशल पैटर्न का क्वेश्चन लेके आया हूं और उसमें आपको देखने को मिलेगा फंक्शन और सीक्वेंस का कॉम्बिनेशन। वो इस प्रकार है कि आपको एक फंक्शन दे रखा f ऑफ x इज इक्वल टू 5 की पावर x अपॉन 5 की पावर x प्लस 5 और आपको एक सीरीज की वैल्यू पूछी है। वो क्या है? f ऑफ 1/20 प्लस f ऑफ 2/20 सोन f ऑफ 39/20। तो आपको सबसे पहले इस सीरीज को देखना है। इस सीरीज में आप देखिए कि जो भी आपकी डिनोमिनेटर है वो तो सब में क्या है बेटा? सेम, और जो न्यूमरेटर है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यानी वो चेंज हो रहा है, कहां से जा रहा है? 1 से 39 तक जा रहा है, 1 to 39 तक जा रहा है। तो आपको ये देखना है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ओड है? तो ओड है भाई। क्या है बेटा? ओड है। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम करके देखना है कि सेम आता है या नहीं आता है। तो देखो, फर्स्ट क्या है? 1/20, लास्ट क्या है बेटा? 39/20। इन दोनों का सम करूंगा, 40/20 इज इक्वल टू 2। सेम सेकंड और सेकंड लास्ट को मैं सम करूंगा तो भी इसका क्या आएगा बेटा? 2 आएगा। तो मैं क्या करता हूं, जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं ऐसे बोल देता हूं x1, इसको बोल देता हूं मैं x2। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 2 आ रही है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि x1 को लेट कर लूं मैं x, तो x2 क्या हो जाएगा मेरा? 2 माइनस x हो जाएगा इस वाली इक्वेशन से। तो अब मैं क्या कर रहा हूं भैया कि f ऑफ x प्लस f ऑफ 2 माइनस x की वैल्यू चेक करता हूं कि क्या मुझे कांस्टेंट वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती है। पर मैं ऐसे बोल रहा हूं कि डेफिनेटली कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। तो f ऑफ x क्या है आपका? 5 की पावर x अपॉन 5 की पावर x प्लस 5। तो f ऑफ 2 माइनस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? x की जगह 2 माइनस x रिप्लेस करूंगा तो 5 की पावर 2 माइनस x अपॉन 5 की पावर 2 माइनस x प्लस 5। अब देखिए, जब भी दोनों का सम करूंगा, दोनों का क्या करूंगा? सम करूंगा, तो मैं लिखूंगा बेटा f ऑफ x प्लस f ऑफ 2 माइनस x। इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? यहां पे लिखूंगा तो 5 की पावर x, 5 की पावर x प्लस 5, इधर लिखूंगा 5 की पावर 2 माइनस x अपॉन 5 की पावर 2 माइनस x प्लस 5। अब आपको यह काम करना है, हमेशा डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? सेम बनाना है। तो इसको मैं क्या करूं, ये वाली एज इट इज लिख दूं, प्लस इसमें क्या करूं, 5 की पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं। तो ये क्या बनेगा? 5 की पावर 2, यहां पे क्या बनेगा? 5 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 5 की पावर x। पर देखा कि सर ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी अभी भी सेम नहीं है, तो इसमें से पूरे में से क्या कॉमन ले लूं मैं? 5 कॉमन ले लेता हूं। तो 5 कॉमन लूंगा, 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस 5 की पावर x, ये दोनों क्या हो गए? सेम। तो एलसीएम लूंगा 5 प्लस 5 की पावर x, तो ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर x प्लस 5, ये दोनों कैंसिल होकर कितना बन गया बेटा? 1 बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? आपने देखा f ऑफ x प्लस f ऑफ 2 माइनस x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 आ गई। तो इसमें देखिए कि आपने देखा था कि 1 to 39 है, तो मैंने बोला फर्स्ट और लास्ट का सम क्या आ रहा है बेटा? 1। सेकंड और सेकंड लास्ट के सम करूंगा तो कितना आ रहा है? तो भी 1। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे भाई? ये ओड है तो एक टर्म बचेगी, एक टर्म बचेगी, वो एग्जैक्ट मिडिल वाली बचेगी। वो टर्म कितनी होगी? 20/20 वाली होगी, 20/20 वाली होगी। तो इसमें कितने पेयर बनेंगे बेटा? 1 to 19, 20 वाली रिमेनिंग रहेगी, फिर 21 to 39। तो यानी ये कितने पेयर बन गए? 19 तो पेयर बनेंगे, n2 प्लस यहां पे 20 f ऑफ 20/20 आएगा। तो 19 इंटू यहां पे भी एक नंबर आएगा, वो क्या आएगा अभी देख लेंगे। तो f ऑफ 1। तो अब देखा मैंने कि सर इसकी वैल्यू यहां पे क्या है बेटा? अपन ने देखा कि f ऑफ x प्लस f ऑफ 2 माइनस x, इसकी वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की तो कितनी आई थी? आगे अपने पास 1 आई थी। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 1। तो 19 प्लस f ऑफ 1 कैसे आएगा? मेरे पास अगर f ऑफ x की वैल्यू, मेरे को पता है कि f ऑफ x की वैल्यू 5 की पावर x अपॉन 5 की पावर x प्लस 5 है, तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 अपॉन 5 प्लस 5। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा? हाफ। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? एलसीएम कितना लूंगा इसका? 2। तो 38 प्लस 1, तो आंसर कितना हो जाएगा? 39/2। तो ये किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? 39/2।
दैट इज सी इज ए राइट आंसर। इसी पैटर्न से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 की पावर एक्स अपॉन 2 की पावर एक्स प्लस √2, और आपसे एक सीरीज की वैल्यू पूछी है, पर इस बार जो सीरीज है वो समेशन की फॉर्म में लिखी हुई है। तो इस समेशन की फॉर्म को अपन किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सीरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार है समेशन के की वैल्यू 1 to 81 और एफ ऑफ के बाई 82। तो मैं सबसे पहले इस समेशन को सीरीज में कन्वर्ट कर लेता हूं, के की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ 1/82 प्लस एफ ऑफ 2/82 प्लस सोन एफ ऑफ 81/82। तो सबसे पहले ये देखूंगा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है। तो आप देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है 81 तक जा रहा है, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है और 81 तक जा रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो क्या है बेटा, आपकी ओड है। तो ओड है तो इसका मतलब एक ऐसी टर्म होगी जिसका किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा। पेयर का मतलब क्या बोला मैंने कि सर इसका फर्स्ट और लास्ट का सम करके देखता हूं। तो फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 1/82, सेकंड लास्ट टर्म क्या है बेटा 81/82। तो इन दोनों का एलसीएम वगैरह लेके कैलकुलेट करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका और इसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो मैं क्या करता हूं, इसको अगर मैं x1 बोलता हूं और इसको क्या बोलता हूं x2 बोलता हूं, तो ये क्या बनेगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना बनेगा 1 बनेगा। अगर मैं x1 को x लेट कर लूं तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1 माइनस x। तो मैं क्या करता हूं सर f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x की वैल्यू क्या कर लेता हूं, कैलकुलेट कर लेता हूं, जिससे मुझे फर्स्ट फंक्शन और लास्ट फंक्शन का सम की वैल्यू पता लग जाएगी और लास्ट क्वेश्चन की तरह मैं इनके क्या बना दूंगा, पेयर बना दूंगा। तो f ऑफ x की वैल्यू तो अपन को गिवन है ही, क्या गिवन है बेटा 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x प्लस √2। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, f ऑफ 1 माइनस x की वैल्यू निकालनी है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, f ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, f ऑफ x में x की जगह 1 माइनस एक्स रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस √2। तो मैंने बोला था कि सर f ऑफ x और f ऑफ 1 माइनस एक्स का जो डिनोमिनेटर है दोनों में क्या होना चाहिए, सेम। तो मैंने क्या बोला, यहां पे क्या है 1 माइनस एक्स, तो इसका मतलब मुझे 2 की पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो f ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 2 की पावर 1 अपॉन ये भी क्या बनेगा 2 की पावर 1 प्लस √2 इंटू 2 की पावर x। बट आपको देखा कि सर f ऑफ x में 2 की पावर x प्लस √2 था, तो इसमें से पूरे में से क्या कॉमन ले लूं √2। तो ये क्या बनेगा, यहां से √2 प्लस यहां से √2 गया तो यहां पे क्या बचा 2 की पावर x, पर √2 और 2 कैंसिल होके क्या बनेगा √2। तो मुझे मिला कि सर f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, सर f ऑफ x तो मेरा था 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x प्लस √2 प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई √2 अपॉन √2 प्लस 2 की पावर x। तो मैंने बोला था कि हमेशा डिनोमिनेटर को क्या बनाना है बेटा, सेम बनाना है। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 2 की पावर x प्लस √2। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 की पावर x, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या बचा √2, ये पूरा ही कैंसिल होकर कितना बना 1। तो इससे क्या मिला मुझे कि सर f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी मिली मुझे 1। उसके बाद में मैंने देखा कि सर मेरे को 1 to 81 तक जाना है, तो फर्स्ट का लास्ट से सेकंड का सेकंड लास्ट के साथ क्या बनेगा, मुझे पेयर बनेगा। तो मैंने क्या बोला कि सर 1/82 to 81/82 तक जाना है। तो मैंने क्या बोला कि सर इसका इसके साथ पेयर बना तो क्या बना f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स। सिमिलरली इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे, इसकी वैल्यू मैंने निकाली कितनी मिली मुझे 1 मिली। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे मेरे पास कि सर 81 है, कितने बने हैं 81 है, तो एक कम करूंगा तो 40, तो 40 तो क्या मिलेंगे मुझे पेयर मिलेंगे और इसकी वैल्यू कितनी है 1 प्लस
पर एक इसमें एक ऐसी टर्म होगी जिसका किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बेटा, ओड है। तो कितना होगा, 41/82 होगा। तो इसको कैंसिल करूंगा, एफ ऑफ 41/82, तो ये हो जाएगा 40 प्लस ये बनेगा एफ ऑफ हाफ। तो एफ ऑफ हाफ की वैल्यू क्या निकालूंगा मैं भाई, एफ ऑफ एक्स मेरे पास गिवन था 2 की पावर एक्स अपॉन 2 की पावर एक्स प्लस √2। तो एफ ऑफ हाफ क्या हो जाएगा, एक्स की जगह में कितना पुट कर दूं, हाफ पुट कर दूं, तो ये क्या बनेगा √2 अपॉन √2 प्लस √2। तो √2 कॉमन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा 1/2। तो 40 प्लस हाफ, तो इसका आंसर हो जाएगा 80 प्लस 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 81/2। तो आपको बेटा इस पैटर्न के मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, उन दोनों क्वेश्चनों को आपको क्या करना पड़ेगा। एक तो ये है, बट इसमें देखना कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बेटा, इवन है। क्यों, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रही है और 2022 तक जा रही है, तो इसमें एग्जैक्ट पेयर बनेंगे। और एक और क्वेश्चन है सिमिलर, वो ये रहा। अब इसमें क्या है, एफ ओ एक्स दे रखा है और इसमें भी वही 1 से स्टार्ट हो रहा है 59 तक जा रहा है, यानी इसका मतलब इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ओड है। तो यानी एक ऐसा फंक्शन होगा जिसका किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा। हालांकि बाकी का फर्स्ट टू लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट के साथ क्या बनेगा, पेयर बनेगा। और इन दोनों क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। और मेरी ओर से यही सजेशन है कि ऐसे स्पेशल पैटर्न के क्वेश्चन आप करते रहिएगा और जेईई मेन में आने के चांसेस ज्यादा है। हालांकि इस पैटर्न का क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है बच्चा, बेस्ट ऑफ लक।